हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नेक्स्ट वीडियो के बारे में। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम ये देखते हैं कि एक्चुअली इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या क्या। इस वीडियो में हम फंक्शंस पढ़ेंगे आरबीआई के, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों मेथड्स पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट, प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन में आप बताना जरूर कि नेक्स्ट टॉपिक आप क्या पढ़ना चाहते हैं या फिर कोई भी क्वेरी किसी भी सब्जेक्ट से लेकर के आप उसे मेंशन कर सकते हैं। लेट्स मूव अहेड। तो देखो, हमारा जो आरबीआई का फंक्शंस होता है ना, वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई बताया था, तो सारे फंक्शंस वही क्लियर कर दिए गए थे। बट स्पेसिफिकली कई बार आपको पूछा जा सकता है ट्रेडिशनल फंक्शन, प्रमोशन फंक्शन, सुपरवाइजरी फंक्शन और मिसलिनियस फंक्शंस के बारे में। तो देखो, ट्रेडिशनल फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। ट्रेडिशनल फंक्शंस होते हैं हमारे कि आरबीआई क्या करता है, बैंक ऑफ इशू। आरबीआई जो है नोट्स इशू करता है, ठीक है, नोट्स इशू करता है। इसके बारे में हमने ऑलरेडी बहुत कुछ एक्सप्लेन कर दिया गया है। आरबीआई गवर्नमेंट को जो है नोट सप्लाई करता है, पूरे इंडिया में जो है करेंसी सप्लाई करता है और अकाउंट्स भी रखता है कि भाई कौन कौन सी करेंसी कब कब सप्लाई हुई है, करेंसी को डिजाइन भी करता है, ये सब करता है। बैंक टू द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के भी अगर पैसे की जरूरत है तो आरबीआई उनको पैसे देता है। बैंकर्स बैंक, किसी बैंक को पैसे की जरूरत है तो आरबीआई उनको पैसे भी देता है। आरबीआई बैंक्स के लिए गाइडलाइंस भी बनाता है। आरबीआई बैंक्स का जो एक्स्ट्रा डिपॉजिट, एक्स्ट्रा मनी होता है, उसको डिपॉजिट करके उन्हें इंटरेस्ट रेट देता भी है, ठीक है। आरबीआई पूरे इंडिया में क्रेडिट को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है उसके लिए आगे हम पॉलिसीज पढ़ेंगे। आरबीआई फॉरेन रिजर्व का कस्टोडियन भी है, जितनी भी फॉरेन करेंसी होती है वो सारी आरबीआई के पास होती है, उसे कंट्रोल करता है। हम थोड़ा सा वापस जाते हैं। तो नेक्स्ट है प्रमोशन फंक्शन। आरबीआई जो होता है बैंक्स को प्रमोट करता है सो दैट दे कैन वर्क एफिशिएंटली बाय इशूइंग जनरल रूल्स एंड गाइडलाइंस, ठीक है। सुपरवाइज करता है, हर एक बैंक के लिए गाइडलाइन निकालता है और ये देखता है कि वो टाइम टू टाइम जो है रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं या नहीं। मिसलेनियस फंक्शंस में आरबीआई जो है इंटरेस्ट रेट को मैनिपुलेट करता है मार्केट में एक टारगेट रेट की तरफ जाने के लिए, ठीक है, कि भाई आज हमें 1 लाख रुपए पे जो है 1,000 रुपए पर महीने का ब्याज देना पड़ रहा है, तो आरबीआई उस रेट को कम भी कर सकता है कुछ पॉलिसीज बना करके और ज्यादा भी कर सकता है। वो कैसे, वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड से आप समझ जाएंगे। आगे चलते हैं। तो देखो, मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट समझते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी क्या, कौन सी पॉलिसी होती है। इट इज पॉलिसी फॉर्मुलेटेड बाय आरबीआई। आरबीआई के द्वारा बनाई गई पॉलिसी होती है जो कि मॉनेटरी मैटर, पैसे से रिलेटेड मैटर्स से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। दिस पॉलिसी रेगुलेट द मनी एंड कॉस्ट ऑफ क्रेडिट इन द कंट्री। देश में पैसा किस ब्याज दर पे मिलेगा और उसकी लागत क्या आएगी, ये सब डिसाइड करती है जो पॉलिसी होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने भी बताया था कि 1 लाख रुपए हमें ब्याज पे चाहिए, तो वो 1 लाख रुपए हमें कितने खर्चे पर मिल जाएंगे और उसमें हमें कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये सब जो है पॉलिसीज जो है मैनिपुलेट कर देती है। दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर, ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं ओपन मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं या बैंक रिजर्व हो सकता है या इंटरेस्ट रेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इन सब टर्म से घबराइएगा मत, आगे पढ़ेंगे इन्हें भी। और ओपन मार्केट ऑपरेशंस के लिए सबसे पहले क्या जरूरी होता है, बैंक के पास ना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व या फिर गोल्ड रिजर्व होना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते क्या है। तो दिस टेक्निक आरबीआई इन्फ्लुएंस मनी सप्लाई इन द मार्केट। मार्केट में जो पैसा है वो कितना होना चाहिए लोगों के पास, वो इन्फ्लुएंस कर देती है आरबीआई अपने ओपन मार्केट ऑपरेशन से। देखो, आरबीआई जब भी कोई सिक्योरिटीज या कोई चीज खरीदती है, हम खरीदते हैं तो हम बदले में क्या कर देते हैं, सामान खरीदने के बदले में पैसे देते हैं। जब हम किसी को पैसे देंगे तो मार्केट में पैसा जो है बढ़ता है। देखो, आरबीआई ने कोई 200-300 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद ली, बदले में आरबीआई ने 200-300 करोड़ रुपए दिए। अब जिस बंदे को 200-300 करोड़ रुपए मिल रहे हैं वो बाहर जाकर के उसे खर्च भी करेगा अलग अलग जगह, तो इस तरीके से वो 200-300 करोड़ रुपए पूरे देश में घूमेंगे ना। सेम इसी तरीके से अगर आरबीआई ने कुछ सिक्योरिटी सेल करी है, सेल करने पे वो क्या लेगा, सेल करने पे वो पैसे उसे मिलेंगे और प्रॉपर्टी जाएगी। तो जब मार्केट से पैसा उठ करके उस आरबीआई के पास आ गया है तो मार्केट में मनी सप्लाई कर्व हो जाएगी, मतलब पैसा थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेरी होता क्या है कि लैंडिंग ऑफ मनी फॉर कोलेटरल सिक्योरिटीज वन ऑफ दोज वेज, की अपने कोलेटरल सिक्योरिटीज को ब्याज पे दे देना अगर पैसे चाहिए तो, और वाइसा वर्सा। इस तरीके से देश में पैसा जो है कंट्रोल किया जा सकता है। फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन जैसे कि फॉरेक्स स्वैप्स होते हैं, वो भी हमारा एक ही तरीके का तरीका होता है, ठीक है। और सिक्योरिटीज को जरूरत पड़ने पर खरीदना या बेचना, ठीक है। आरबीआई ऐसा तो नहीं है कि कोई घर खरीदेगी, कोई जमीन खरीदेगी, वो सिक्योरिटीज में डील करता है, मेनली बड़े बड़े गवर्नमेंट बॉन्ड एक्सेट्रा, ठीक है। सो अब तो ओपन मार्केट ऑपरेशन तो पढ़ लिया, अब क्रेडिट कंट्रोल की कुछ टेक्निक्स होती है। क्वालिटेटिव मेथड भी बोलते हैं हम इन्हें और क्वांटिटेटिव मेथड भी बोलते हैं। तो क्वांटिटेटिव में बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर, एसएलआर, लैंडिंग रेट, रेपो रेट, ये सब आते हैं। और क्वालिटेटिव में मार्जिन रिक्वायरमेंट, क्रेडिट रेशनिंग, मॉरल सुएशन, ये सब आते हैं। सबको डीप में पढ़ेंगे।
क्वांटिटेटिव मेथड वो मेथड होते हैं जो पूरे देश की मनी सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। ये किसी एक सेक्टर को स्पेसिफाई एक तरीके से अफेक्ट नहीं करता। ठीक है, अगर आरबीआई ने कुछ पॉलिसी निकाली है तो क्वांटिटेटिव के अंदर क्या होगा, वो हर सेक्टर को इक्वली अफेक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि भाई जो है अपना एयरलाइन इंडस्ट्री को एक तरीके से करा है और जो है फूड को कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है इस पे। ऐसा नहीं होता, सबको बराबर वे में वो अफेक्ट करता है। ठीक है, और इसमें आता क्या है, बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशियो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और एसएलआर। सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक रेट का। तो बैंक रेट क्या होता है, दिस इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक। आरबीआई कमर्शियल बैंक को ब्याज पे पैसा देता है ना, ठीक है, तो उसके बदले वो कितना इंटरेस्ट लेगा, वो होता है हमारा बैंक रेट। बाय चेंजिंग दिस आरबीआई कैन इन्फ्लुएंस कॉस्ट ऑफ क्रेडिट अवेलेबल इन द मार्केट। और इससे क्या होता है, आरबीआई बाजार में क्रेडिट पे पैसा कितने रुपए में मिल रहा है वो उसको इन्फ्लुएंस कर देता है। अब देखो, हायर बैंक रेट इक्वल्स टू हाई कॉस्ट ऑफ क्रेडिट इक्वल्स टू लेस डिमांडिंग ऑफ बोरोइंग। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए थे, बदले में मुझे 1000 रुपए एक्स्ट्रा देने थे, लेकिन आरबीआई ने बैंक रेट बढ़ा दिया। आरबीआई ने बैंक रेट बढ़ाया तो बैंकों के पास पैसा जो है महंगा हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करने पड़ेंगे, 1 लाख रुपए के बदले 2000 रुपए देने पड़ेंगे। तो क्या करोगे, मैंने कहा यार रहन दे, बैंक से पैसा अब नहीं लेते हैं, खर्चा थोड़े टाइम बाद कर लेंगे। तो बोरोइंग, लेस डिमांड ऑफ बोरोइंग, तो बाजार में क्या हुआ, जो क्रेडिट उठाने की मांग थी वो कम हो गई। सेम लोअर बैंक रेट, अगर हमें बैंक रेट कम कर दे तो जहां 1 लाख रुपए के बदले 1000 रुपए देने पड़े थे, अब वहां 500 देने पड़ेंगे या फिर सपोज 800 देने पड़ेंगे। तो भाई सस्ते में मिल रहा है, माल उठा लो। हाई बोरोइंग डिमांड। ठीक है, और मैंने ये माल उठाल वाला वर्ड इसलिए बोला क्योंकि जो लोग पैसे बोरो करते हैं ना, बैंक्स वगैरह से, इंडस्ट्रीज वगैरह बोरो करते हैं, उनके लिए ये एक सामान की तरह ही होता है। ठीक है, कि जब जरूरत पड़े अगर सस्ता मिल रहा है तो ले लो, इन्वेस्ट तो कहीं पे भी हो जाएंगे। ठीक है, फिर आता है कैश रिजर्व रेशियो, सीआरआर। तो अमाउंट ऑफ डिपॉजिट कमर्शियल बैंक हैज टू कीप विद द सेंट्रल बैंक एज रिजर्व्स। कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास कुछ पैसा रखना पड़ता है। आरबीआई कहता है कि आपके पास जितना भी डिपॉजिट आया है उसमें से कुछ पैसा आपको हमेशा हमारे पास रखना ही पड़ेगा। और आरबीआई इस अमाउंट को चेंज करके कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम या ज्यादा कर सकते हैं। उनकी जो लैंडिंग कैपेसिटी है, इन्वेस्टिंग कैपेसिटी है, उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब देखो, हाई सीआरआर, अगर कमर्शियल बैंक के पास 1 करोड़ रुपया है, आरबीआई कहता है 10 लाख रुपए हमारे पास रखने पड़ेंगे, तुम्हारे पास कितने बचे, 90 लाख बचे। अब सो उस 90 लाख रुपए को अपने पास चाहे कहीं पे भी इन्वेस्ट करो, चाहे ब्याज पे दे दो, लोन पे दे दो। लेकिन अगर आरबीआई उस रेट को बढ़ा दे, हाई सीआरआर कर दे, और अब जो है कमर्शियल बैंक से 20 लाख रुपए रख पाए, अब कितने बचे, 80 लाख रुपए बचे, तो कर दी ना अपनी लोन की कैपेसिटी कम और इन्वेस्टिंग कैपेसिटी कम। ठीक है, सेम उल्टा अगर हम, आरबीआई क्या करती है, सीआरआर को कम कर देती है। तो सीआरआर को कम करने के बाद वो कहते हैं कि 10 लाख नहीं, सिर्फ 5 लाख रुपए दे दो, बाकी तुम 95 लाख को यूज कर सकते हो। तो कमर्शियल बैंक क्या करेंगे, 95 लाख को लैंड करेंगे या फिर इन्वेस्ट करेंगे। अब उनकी कैपेसिटी बढ़ गई है, और जितना ज्यादा लैंडिंग होगी, जितना ज्यादा इन्वेस्टिंग होगी, उतना ज्यादा मार्केट में मनी की सप्लाई बढ़ेगी। ठीक है, फिर हम आते हैं रिवर्स रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, अब तक तो बैंक जो है आरबीआई से पैसे मांग रहे थे, अब बैंक आरबीआई को पैसे देते भी हैं जब उनके पास ज्यादा डिपॉजिट आ जाता है और सपोज लोन की डिमांड नहीं है तो वो पैसे दे भी देते हैं। और आरबीआई इससे भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है, अगर आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट ज्यादा रखा है, ठीक है, तो बैंक के पास डिपॉजिट भी बढ़ेगा, मोर डिपॉजिट बाय बैंक, बैंक ज्यादा से ज्यादा डिपॉजिट करवाएंगे, तो मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। अब देखो, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज बैंक्स जो है 1 लाख रुपए लोन पे देने पे 1000 रुपए कमा रहे थे, लेकिन आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया। अब अगर बैंक के पास दो ऑप्शन है कि भाई या तो मैं जनता को ब्याज पे पैसा दे दूं तो 1000 रुपए कमाऊंगा 1 लाख पे, लेकिन अगर आरबीआई ने रेट बढ़ा रखा है, आरबीआई को दूंगा तो मैं 1500 रुपए कमाऊंगा। तो ऑब्वियस सी बात है, बैंक भी समझदार है, बैंक मार्केट में पैसा नहीं देगा, बैंक आरबीआई को पैसा देगा, क्योंकि वहां से 500 ज्यादा कमाने को मिल रहे हैं। सो इसीलिए मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि मार्केट में तो पैसा जा ही नहीं रहा, पैसा तो सारा आरबीआई के पास जा रहा है। सेम उल्टा हो जाता है कि अगर आरआरआर को कम कर दिया जाए, रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया जाए, तो बैंक्स कम डिपॉजिट कराएंगे आरबीआई के पास और मनी सप्लाई बढ़ा दी जाएगी। फिर आता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, एसएलआर। आरबीआई कहता है कि बैंक्स के पास जितना भी डिपॉजिट आ रहा है ना, उसमें से कुछ परसेंटेज उसको सोने के तौर पे या कैश के तौर पे या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के तौर पे हमेशा अपने पास रखनी पड़ेगी। ये उस पैसे को ब्याज में नहीं उठा सकते, लोन नहीं दे सकते। तो यहाँ पर हमारा सेम एग्जांपल चलेगा, अगर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हाई है तो
मनी पैसा जो है बैंक्स के पास कम बचेगा ब्याज पे लगाने के लिए, तो मनी सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगी। उल्टा अगर लो एसएलआर है तो ज्यादा पैसा होगा लैंडिंग के लिए और मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। फिर आते हैं हमारे क्वालिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव मेथड वो मेथड होते हैं जो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप ऑफ बोरोवर्स को अफेक्ट करते हैं। ये स्पेसिफिक जो स्पेकुलेटिव यूज होता है ना क्रेडिट का, उसको कम करता है, ठीक है, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्रेडिट एलोकेशन को कंट्रोल करता है। जैसे कि अगर आरबीआई चाहे तो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर को ही क्रेडिट के लिए बढ़ावा देगा, या फिर सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देगा, बड़ी इंडस्ट्रीज का जो लोन है वो सैंक्शन नहीं होगा। इस तरीके से ये चीजें चलती हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। देखो, दीज आर मिनिमम परसेंटेज ऑफ सिक्योरिटी कमर्शियल बैंक हैज टू मेंटेन अगेंस्ट लोन्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है, ये बात सबको पता होगी। सपोज हम हाउस लोन लेते हैं, ठीक है, हाउस लोन क्या होता है कि घर बनाने के लिए हम लोन ले रहे हैं या फिर घर खरीदने के लिए लोन ले रहे हैं, लेकिन बदले में जिस घर पे लोन ले रहे हैं वो मोर्गेज भी तो रखेंगे ना। अब आरबीआई ने क्या करा कि क्रेडिट डिमांड को इनकरेज करने के लिए मार्जिन को बढ़ा दिया, ठीक है। आरबीआई कहता है कि भाई अगर तुम्हें 1 करोड़ का लोन चाहिए तो तुम मुझे, अभी तक तो 1 करोड़ की सिक्योरिटी जमा करा रहे थे, 1 करोड़ का घर सिक्योरिटी पे रखे थे, लेकिन अब मुझे ट्वाइस चाहिए। अब मुझे 2 करोड़ का अगर सिक्योरिटी पे रखोगे तब जा करके मैं 1 करोड़ का तुम्हें लोन दूंगा। तो ज्यादा सिक्योरिटी नीड होगी, मार्जिन बढ़ गया तो सिक्योरिटी की नीड ज्यादा होगी। अब भाई सामने वाले बंदे के पास इतना आइटम है ही नहीं, वो जो है मोर्गेज पे रख कहाँ से देगा, गिरवी कहाँ से रख देगा। तो रिड्यूस कैपेसिटी ऑफ लोन, फिर मैं क्या करूंगा, रहने दे भाई, नहीं लेना लोन तेरे से, तू छोड़। तो लोन की कैपेसिटी क्या होगी बाजार में, कम हो गई। अगर वो आरबीआई लो मार्जिन कर दे कि भाई ऐसा करो, तुम बस एक काम करो, बस 50 लाख का कोई आइटम रख जाओ और मेरे से दुगना लोन ले जाओ, 1 करोड़ का ले जाओ, सिक्योरिटी कम होगी तो डिमांड ज्यादा से ज्यादा लोग डिमांड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेगुलेशन ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट। ये जो होता है, इट इज द इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन लोन्स ऑफ ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स जैसे कि गाड़ी हो गई, ठीक है, और हमारा आजकल तो एसी, मोबाइल फोन इन पे भी चलते हैं। अगर इन पे इम्पोजिशन, रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दे, रेस्ट्रिक्शंस लगा दे तो आरबीआई, तो इनको भी जो है फ्लक्चुएट किया जा सकता है, इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। बैंक को चाहिए कि लोग जो है कम खर्चा करें इन सब चीजों को खरीदने में। बहुत इन्फ्लेशन आ रखा है, तेजी का समय आ रखा है, तो बैंक क्या कर देगी, डाउन पेमेंट को बढ़ा देगी, ठीक है, या फिर क्या करती है, उनका इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी, या फिर शॉर्ट पेमेंट पीरियड की तुम्हें जल्दी से जल्दी पैसे वापस देने पड़ेंगे। अब देखो, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मुझे एक मोबाइल फोन खरीदना था 1 लाख रुपीज का, ठीक है। अब पहले तो उसकी डाउन पेमेंट करनी थी मुझे 20,000 रुपए। भाई 20,000 रुपए अब दे दो, बाकी के 80,000 खाते कमाते दे देंगे, अपना ईएमआई पे चल रहा है। लेकिन अब आरबीआई क्या करता है, डाउन पेमेंट का टाइमिंग बढ़ा देता है, सॉरी अमाउंट बढ़ा देता है। मुझे भाई 40,000 रुपए देने पड़ेंगे। भाई 40,000 रुपए तो नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, 1 लाख वाला नहीं खरीदता हूँ, फिर मंदे वाला खरीद लेता हूँ। कर दी ना क्रेडिट की विलिंगनेस कम, ठीक है। या फिर क्या करते हैं कि पहले तो जो 1 लाख रुपए का फोन था ना, उस पे हमें ईएमआई मिल रही थी 2 साल तक के लिए, लेकिन अब वो भी पीरियड कम कर दे, भाई 1 साल के अंदर अंदर पेमेंट करनी पड़ेगी। भाई 1 साल में तो मेरे से नहीं हो सकता पेमेंट, तो मैं नहीं खरीदूंगा। या फिर इंटरेस्ट रेट, पहले तो जो ईएमआई का अमाउंट था उस पर 10% का इंटरेस्ट रेट था, अब 15% का कर दिया। तो ये सब चीजें होती है ना, तो इससे क्या कर सकता है कि आरबीआई कंट्रोल कर सकता है लोगों के खर्चों को, और अगर खर्चे बढ़वाने हैं, मंदी का टाइम चल रहा है, तो वो इन्हें कम कर देगा, ठीक है। फिर आता है कंट्रोल थ्रू डायरेक्टिव्स। आरबीआई डायरेक्टिव्स, आरबीआई क्या करता है कि कमर्शियल बैंक को बोलता है कि भाई तुम अपनी जो पॉलिसीज है ना, तो जो तुम अपने क्रेडिट कर रहे हो उसकी क्वालिटी को और क्वांटिटी को थोड़ा सा कम करो या बढ़ाओ। आरबीआई बैंक्स को